जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाचे बेगनियने। यहाँ आज के सत्संग में नवनंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, बड़े बड़े गोप परजन के सुतनी के नवनंद, धरानंद ध्रुवनंद तथि उपनंद सुनागर, चतुर्थतावनंद नंद सुख सिंधु जागर, सुट सुनंदित पशुपाल निर्मल निश्चय अभिनंदन, कर्मा धर्मानंद अनुज बल्लभ जगबंदन। आस पास बाबगर के जय बेरती पशु सुछंद, बड़े बड़े गोप परजन के सुतनी के नवनंद। ब्रजमंडल के सबसे बड़े माननीय गोप परजन जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे। वही नवनंद हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 धरानंद जी, दूसरे ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी, चौथे अभिनंद जी, प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर 5वें नंद जी थे। पशुओं के पालक, आनंदप्रद, निर्मल और निश्चय बुद्धि वाले 6ठे सुनंद जी थे। विश्ववंदनी कर्मानंद जी 7वें और 8वें धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई 9वें वल्लभ जी थे। जहाँ गायों के चराने का स्थान है, वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते थे। श्री परजन्य जी के संबंध में बताते हैं, यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीर नाम के राजा हुए। वे श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथायोग्य 2 पुत्र हुए। एक का नाम था सूरसेन, दूसरे का नाम था पर्जन्य। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से सूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु पर्जन्य जी का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था। अतः मातृवध वर्ण संकर इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर इन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भागवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। ये अपने औदार्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर, गौरव में ब्रह्मा तथा तेज में श्री हरि के तुल्य थे। पर्जन्य मेघ की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर इन्होंने अपने पर्जन्य नाम को चरितार्थ किया। इनके समान ही इनकी परम भागवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरीयसी इस नाम को सार्थक किया। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली 9 पुत्र हुए, जो नवनंद जी के नाम से विख्यात हुए। अब श्री नंद जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्री गोपाल चंपू में वर्णन आता है, श्री पर्जन्य जी ने श्री वसुदेव आदि राजाओं एवं श्री गर्गाचार्य आदि ब्राह्मणों की सभा करके अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र श्री उपनंद जी को राज तिलक दिया। परंतु श्री उपनंद जी ने पूर्व विधि के अनुसार ही अपने
मझले भाई श्री नंद जी को ही श्री गोकुल के राजा के रूप में सम्मानित कर दिया। श्री नंद जी भी सलाह के बहाने विशेष रूप से श्री उपनंद जी की आज्ञा का ही पालन करते हुए प्राणवत प्रजा का पालन करने लगे। सुमुख गोप की कन्या श्री यशोदा नंद रानी के रूप में सुशोभित हुई। श्री नंद यशोदा का दिव्य दाम्पत्य परम सुखावह था। ब्रजराज श्री नंद जी सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न थे, परंतु उनके पुत्र नहीं था। अवस्था भी ढल गई थी, चौथापन आ रहा था। श्री उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परस्पर परामर्श करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद के लिए पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। उधर बाहर यज्ञ हो रहा था, इधर अंतःपुर में श्री नंद जी यशोदा जी से कह रहे थे, महर यद्यपि मन में पुत्र की कामना है और पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मन में जिस प्रकार के पुत्र की अभिलाषा है और हमारे हृदय में जिसकी स्फूर्ति भी होती रहती है, कर्म के फलस्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है। श्री यशोदा जी ने बड़ी उत्कंठा के साथ जब उस संकल्पित शिशु के संबंध में जिज्ञासा की तो नंद जी कहने लगे कि मैं देखता हूँ दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र अत्यंत विशाल हैं, तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्ध श्रावी पयोदरों का दुग्ध पान कर रहा है और भांत भांत के खेल खेल रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ, सोता हूँ या जागता हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता। यशोदे, सत्य बताओ, क्या कभी तुमने भी स्वप्न में इस बालक को देखा है? आनंद विफल होकर गदगद कंठ से श्री यशोदा जी बोली, ब्रजराज, सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलता देखती हूँ। तदंतर श्री नंद यशोदा इसे श्री हरि कृपा समझकर दोनों ने तन मन वचन से श्री हरि चरण शरणापन्न होकर 1 वर्ष के लिए भगवान के अत्यंत प्रिय द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया और व्रत आरंभ कर दिया। व्रत अनुष्ठान सर्वांगपूर्ण संपन्न हुआ। एक दिन श्री यशोदा जी ने स्वप्न की भांति यह अनुभव किया। वह पहले स्वप्न में देखा हुआ बालक एक विद्युत वर्णा बालिका के साथ नंद हृदय से निकलकर उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। बस तभी से यशोदा के गर्भ लक्षण प्रकट होने लगे और 8 महीने के बाद भाद्र मास की कृष्णाष्टमी के दिन आनंद कंद श्री गोविंद का प्राकट्य हुआ। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। यत्र तत्र सर्वत्र नंद के आनंद वयो, जय कन्हैया लाल की यह मंगल ध्वनि छा गई। श्री नंद जी तो वात्सल्य रस के साकार स्वरूप हैं। अपनी लाल के प्रति इनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना सौगुना बढ़ने लगा। ये रात दिन अपनी लाल की मंगल कामना के लिए विविध जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास का अनुष्ठान करते रहते। जब गोकुल में कंस के कारण नित्य प्रति अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे तो ये अपने संपूर्ण समाज को लेकर बरसाने के समीप आकर बस गए। गांव का नाम पड़ा नंदगांव। एक बार नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था। दिन भर भगवान की सेवा पूजा में लगे रहे। रात्रि में गोपों के संग श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए जागरण किए। रात्रि अभी अधिक शेष थी,
ये स्नान करने चल पड़े। श्री यमुना जी में प्रवेश करते ही जल के देवता वरुण के दूत उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गए। श्री नंद बाबा को न देखकर गोपों में बड़ी खलबली मच गई। वे श्री कृष्ण एवं बलराम का नाम ले लेकर विलाप करने लगे। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ब्रजवासियों को सांत्वना देकर श्री यमुना जी में कूदकर वरुण लोक चले गए। वरुण लोक पहुँचे। वरुण देवता ने श्री कृष्ण की बड़ी पूजा की और उनका दर्शन पाकर अपने जीवन और जन्म को सफल माना तथा दूतों की धृष्टता के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी बंधुओं को आनंदित किए। श्री नंद बाबा को वरुण का ऐश्वर्य तथा अपनी लाला का प्रभाव देखकर बड़ा विस्मय हुआ। ऐसे ही एक बार नंद बाबा ने गोपों के सहित शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन की यात्रा की। वहाँ एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। जब वे चिल्लाए तो भक्तवत्सल भगवान ने वहाँ पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छूकर उसका उद्धार किया और अपने पिता की रक्षा की। जब अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण और बलराम मथुरा चले गए और पुनः स्वयं नहीं लौटे, परंतु श्री नंद बाबा को विवश होकर पुनः ब्रज को लौट आना पड़ा। श्री कृष्ण की लीलाओं का संस्मरण ही उनके जीवन का एकमात्र संबल रह गया था। जिस समय श्री उद्धव जी श्री श्याम सुंदर का संदेश लेकर ब्रज आए और श्री नंद बाबा से मिले, उस समय जब ये अपनी लाला की एक एक लीलाओं की याद करके उद्धव से श्री कृष्ण की कुशल पूछने लगे, तब वे तो इनके लोकोत्तर वात्सल्य स्नेह को देखकर चकित हो गए। प्रेम की कैसी अद्भुत महिमाएं कि श्री कृष्ण के अनेकों अति मानुष्य चरित्रों को अपनी आँखों से देखकर भी श्री नंद बाबा तो उन्हें अपना लाला ही मानते थे। तभी तो जगत पिता ने भी अपने सर्व ऐश्वर्य को भुलाकर इनका पुत्र बनकर विविध विनोद किया। बोलो श्री नंद बाबा की जय। बोलो श्री यशोदा जी महारानी की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। पावनी राधा तेरो नाम, पावनी श्री वृंदावनी धाम। जय जय जमुना रच की रास, जय जय श्री स्वामी हरिदास। जय जय जमुना रच की रास, जय जय श्री स्वामी हरिदास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।